सैम एल्टमैन और जनरल एआई। रिसेंटली सैम एल्टमैन को फायर किया जाना और फिर रीहायरिंग को जितना आप सीधा मामला समझ रहे हैं, ये इससे बड़ा मामला है। कुछ लोग शायद इसे एक मिसअंडरस्टैंडिंग समझेंगे क्योंकि बोर्ड ने कहा है कि एल्टमैन उनसे सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर रहा था। अब यहां से सही तरीके से कम्युनिकेट ये नहीं कि उन्हें वो नाराज होकर जवाब दे रहा था, वो उन्हें कुछ बातें नहीं बता रहा था, लेकिन यहां एक बिग पावर मूव के तौर पर ये बात है। और जो ये मतलब बताता है कि GPT-5 जल्दी आने वाली है और ये भी कि सैम एल्टमैन कुछ ऐसा बड़ा मतलब बना रहे हैं जो दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि GPT-5 के बारे में और ये भी कि सैम एल्टमैन दुनिया को किस तरह बदलने वाले हैं। तो मैं हूं शान हैदर। इस कहानी को समझने के लिए आपको इसको शुरुआत से समझना होगा, तो आप इससे पहले वाली जो हमारी वीडियो है उसको जाकर देख सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर इस कहानी को शॉर्ट में कहूं तो कहानी शुरू होती है नवंबर 21 को, जब बोर्ड ने सैम को यह कहकर फायर कर दिया कि वो सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर रहे। इसके बाद काफी मसला हुआ। ओपन एआई के एम्प्लॉयज ने कंपनी को छोड़ने की धमकी दे दी और माइक्रोसॉफ्ट को दरमियान में आना पड़ा। आखिर ऐसा क्यों? सैम दोबारा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ बन गए और बोर्ड को स्टेप डाउन किया गया। ये सब मैंने इस वीडियो में कवर किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और इसके ऊपर हम पहले वीडियो बना चुके हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सैम की पर्सनैलिटी किस तरह की है, वो किस तरह का बंदा है। सैम एल्टमैन एआई के फ्यूचर को लेकर अपने मिशन और अपने विजन और एआई को ह्यूमन बेनिफिट के लिए डेवलप करने के लिए अब फेमस हैं। सैम एल्टमैन वो एआई को रेगुलेट करने की हिमायत करने वाले जो नाम है, जो बंदे हैं, उनमें से एक हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि सैम की अप्रोच बाकी लोगों से अलग है। जबकि बाकी कंपनीज में से पहली जो प्रोडक्ट्स को मतलब लंबी टेस्टिंग से गुजारना पड़ता था, अपनी प्रोडक्ट्स को जो लोग पहले गुजारा करते थे, वहीं सैम ने चैट जीपीटी को रिलीज कर दिया पूरी दुनिया के लिए और हैरान कर दिया कि चैट जीपीटी जैसा बोट गूगल ने असल में इंटरनली 2019 में बना लिया था, लेकिन उसको रिलीज करने की बजाय उसको वो टेस्ट कर रहे थे। सैम को रीहायर किए जाने के पीछे एम्प्लॉयज की जो सपोर्ट के साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट को भी अपना मतलब बहुत बड़ा हाथ है इसके पीछे। बोर्ड को हटाकर उसमें सैम की पसंद के आदमी लाए गए हैं। क्यों सैम को फायर किया गया और क्यों माइक्रोसॉफ्ट जैसी जायंट बड़ी कंपनी ने एल्टमैन को दोबारा सीईओ बनाया? इस सब का सिंपल आंसर है GPT-5। GPT-5 टेक वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है, लेकिन इससे ऐसा लगता है कि GPT-5 में बेस्ट एआई मॉडल जैसे कि DALL-E 3 और कोड इंटरप्रेटर्स, इन तमाम के तमाम GPT-5 का पार्ट होंगे। लेकिन इन सबसे पहले बढ़कर ये मतलब हम यूज करेंगे कि क्यू स्टार का जो एल्गोरिदम है वो क्या है, ये एल्गो क्या करता है। ये क्यू स्टार रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स को एनोनिमसली सॉल्व कर सकता है। इसका मतलब है कि ये उन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकता है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा। जी हां, सही सुना आपने। तो आप सोचेंगे कि ऐसा क्या होता है। इससे टेक के इंपैक्ट समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि GPT-5 या दूसरी टेक्स्ट जो जेनरेटिव मॉडल्स किस तरह मतलब काम किस तरह करती हैं, किस तरह ऑपरेट करते हैं। ये ज्यादा कुछ नहीं करते, ये टेक्स्ट को मैनिपुलेट करते हैं। इन्हें आप कॉपी कैट भी कह सकते हैं। इसीलिए चैट जीपीटी एक क्वेश्चन का हर बार अलग अलग जवाब देगा, लेकिन मैथ में हर सवाल का एक जवाब होता है। इसी वजह से जो क्यू स्टार को एक मेजर इवेंट माना जा रहा है।
क्योंकि कोई शख्स ये प्रोग्राम किसी क्वेश्चन को मतलब पहले कभी देखे बगैर उसका सही जवाब कैसे दे सकता है, ये बहुत ही हैरान कौन है। इसका सिंपल सा आंसर है रीजनिंग करके। और इसी चीज को AGI यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस कहते हैं। यानी जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चीजों को ना सिर्फ जनरेट बल्कि रीजन भी कर पाएगा, यानी इमोशन भी कर पाएगा। जब सैम एल्टमैन और ओपन AI से क्यू स्टार के बारे में सवाल किया गया तो जवाब देने की बजाय ओपन AI ने साइलेंट रहना बेहतर समझा। इससे बिल्कुल हमें क्लियर इंडिकेट होता है कि क्यू स्टार प्रोजेक्ट की कंपनी के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है और वो नहीं चाहते कि कंपैटिटर्स को इसके बारे में पता चले। अब सैम की फायरिंग की वजह भी क्लियर हो जाती है कि शायद जब बोर्ड को इस डेवलपमेंट का पता चला और यकीनन सैम ने ही इन्फॉर्म किया होगा और अपनी पर्सनैलिटी की मतलब हिसाब से सैम इसको जल्द अज जल्द रिलीज करना चाहते हैं। लेकिन जैसा कि बोर्ड मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया कि नॉन प्रॉफिट AI को बोर्ड ही जिसके पास प्रॉफिट ओपन AI LLC का कंट्रोल है, जिसका मकसद यह है कि AGI यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस कभी गलत हाथों में ना पड़े। ऐसा करने से इनकार कर दिया होगा और सैम को वहां से फायर कर दिया गया होगा। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट को इस सब में अपना बड़ा प्रॉफिट नजर आया तो उसने सैम को दोबारा CEO बनाया। ये साफ तौर पर इंडिकेट करता है कि AGI मोर नियर देन वी थिंक। और मैंने ये भी उम्मीद करता हूं कि ये कभी इंसानियत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं निकलता हूं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।